फाइलर होने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको फाइलर होना भी चाहिए या नहीं, और अगर फाइलर होना चाहिए तो कब होना चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं फाइलर होने के लिए, लेकिन जब मैं उनकी प्रोफाइल समझता हूँ तो पता चलता है कि इनको तो फाइलर होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि आपको फाइलर नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि किन लोगों को फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है और किन सूरतों में आपको फाइलर हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल न्यूज़ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इवन के मैसेजेस आ रहे हैं आपको कि आप फाइलर हो जाएं। अगर आप फाइलर ना हुए तो ये हो जाएगा, फाइलर ना हुए तो ये हो जाएगा, अगर आपने ये चीज़ परचेज़ की तो आपको फाइलर हो जाना चाहिए। लेकिन कोई भी आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आपको कब फाइलर नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को एजुकेट करूं, अवेयरनेस दूं कि आपको कब फाइलर नहीं होना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इवन के स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता करते हैं फाइलर होने के लिए। तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या करते हैं तो कहते हैं हम पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपकी कोई इनकम, कहते नहीं है। तो मैंने पूछा आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो कहते नहीं। तो मैंने पूछा आपके नाम पे कोई 1000 सीसी की कोई गाड़ी है आपके नाम पे, तो कहते नहीं है। फिर मैंने उनको गाइड किया कि आपको फाइलर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है फिर भी आप फाइलर हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें फ्यूचर में भी अभी कोई नज़र नहीं आता कि हमने कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है। तो मैंने कहा फिर आप फाइलर क्यों होना चाहते हैं? तो कहते हैं हमारे दोस्त कह रहे थे कि फ़ाइलर हो जाओ, हर जगह पे शोर है, सुनने में आ रहा है कि फ़ाइलर बन जाना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं भी फ़ाइलर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आपको फ़ाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ाइलर होने के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए फ़ाइलर होने का, और फाइलर होने के बाद फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप उनको पूरा नहीं करते तो उल्टा आपको नुकसान होता है। मैं अगर चाहता तो उनसे फ़ीस लेके, जिस तरह बाकी कंसल्टेंट्स करते हैं, लॉयर्स करते हैं, कि फ़ीस लेके उनको फाइलर कर देता, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं किया, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस नहीं है मेरी नज़र में। क्लाइंट को ऑनेस्टली आप गाइड करेंगे तो तभी क्लाइंट आपके साथ परमानेंटली जुड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है कि आप थोड़े वक्त के लिए ज़्यादा सारे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा वक्त के लिए थोड़े से लोगों को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसलिए मेरी कंसल्टेंट से भी, लॉयर से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास क्लाइंट्स आएँ, आप उनको ऑनेस्टली गाइड करें। जो एलिजिबल है फाइलर होने के लिए उन्हीं को फाइलर करें, नहीं तो आप उनको प्रॉपर गाइड करें कि आपको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको मेरी ये वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर लेंगे, एजुकेट हो जाएंगे कि आपको फाइलर हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किन सूरतों में कब होना चाहिए। तो इसलिए वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ लग जाए। सबसे पहला वो शख्स, औरत या मर्द, जिसकी इनकम ना हो और ना ही उसके नाम पे कोई एसेट हो। एसेट मीन्स कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई सोना, उसके नाम पे कोई भी चीज़ ना हो, उसको फाइलर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, वो हाउसवाइफ्स जिन्होंने कोई इनकम जनरेट नहीं करनी, वो घर के काम करती हैं, उनके खावंद कमाते हैं या उनके बेटे कमाते हैं, या वो भाई के पास रहती हैं, उनके भाई कमाते हैं, यानी कि उनकी अपनी पर्सनल कोई इनकम नहीं है, प्लस उनकी कोई प्रॉपर्टी, उनका कोई एसेट भी नहीं है। उन हाउसवाइफ्स को फाइलर बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे जो भी आपको नाम गिनवाता जा रहा हूँ, इनको भी फाइलर होना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि किन कंडीशंस में इनको फाइलर होना चाहिए। तो अभी तक के लिए ये जनरल रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों को फाइलर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वो स्टूडेंट्स जिनकी कोई इनकम नहीं है, ना उनके नाम पे कोई एसेट है और ना ही मुस्तकबिल करीब में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है। नंबर 4, विडो, इनको भी फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि अगर वो इनकम भी जनरेट करती हैं तो उनकी इनकम नॉन टैक्सेबल है। इसके लिए अगर आपको मैसेज आता है एफबीआर की तरफ से, क्योंकि एफबीआर के पास कंप्लीट परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता हर किसी का, तो आपको चाहिए कि आप एफबीआर से अपने मुतल्लिका रीजनल टैक्स ऑफिस से अपना टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लाजमी हासिल कर लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस नहीं आएंगे और आप नॉन फाइलर रहते हुए अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। नंबर 5, डिसेबल पर्सनस। नंबर 6, पेंशन होल्डर्स। पेंशन ज़्यादातर इदारों की नॉन टैक्सेबल होती है, इसलिए आपको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो सारी इनकम बाहर से जनरेट करते हैं और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की उन्होंने, और ना ही वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, वो बाहर रहते हैं, उनका सारा सिस्टम बाहर ही है। इवन कि उनको अगर एफबीआर की तरफ से मैसेज भी आ जाता है कि आप फाइलर हों, तो आपको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग
ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझसे रब्ता करते हैं कि हमें मैसेज आया है कि हमें फाइलर बन जाना चाहिए। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है या करने का इरादा है, या पाकिस्तान में आप पैसे भिजवाते हैं, तो जब पता चलता है कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करते, तो फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि आपको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको फाइलर हो जाना चाहिए। कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनमें आपको फाइलर होना आप पे मस्ट हो जाता है। अगर आप फाइलर नहीं होते तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ जाती है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 1, अगर आपकी इनकम 6 लाख सालाना से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो नॉन टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख से कम है। 6 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको मस्ट फाइलर हो जाना चाहिए और जो भी आपका टैक्स बनता है उसको पे करना चाहिए। नहीं तो फिर एफबीआर के पास रिकॉर्ड होता है, वो आपको नोटिस भेज सकती है और आपसे जुर्माने के साथ टैक्स वसूल कर सकती है। नंबर 2, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी हो तो मेरा ये आपको मशवरा है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फाइलर हो जाएं। उसमें आपको ये फ़ायदा है कि जो भी आपको टैक्स होगा वो फाइलर वाला लगेगा। नॉन फाइलर को टैक्स ज़्यादा पड़ता है, फाइलर होकर आपको टैक्स की बचत हो जाएगी। नंबर 3, इसी तरह अगर आपने गाड़ी की सेल परचेज़ करनी है उसमें भी आपको टैक्स की बचत है। लेकिन अगर आपके नाम पे 1000 सीसी की या इससे ऊपर की गाड़ी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको ज़रूर फाइलर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून है, ये शर्त है, तो इसको आपको लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए। नंबर 4, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लाइक शेयर्स में या सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाने हैं, तो उसमें अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपको 30% तक टैक्स कटता है आपका। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो वो टैक्स आधा रह जाता है, यानी कि 15%, तो उसमें आपको फ़ायदा है। तो इस कंडीशन में भी आपको फाइलर हो जाना चाहिए। नंबर 5, वो हाउसवाइफ्स जिन्होंने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करनी हो या उन्होंने प्रॉफिट गेन करने के लिए शेयर्स खरीदने हों या बैंक में पैसे रखवाने हों, तो उनको भी फाइलर होने में ही फ़ायदा है। नंबर 6, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना हो, उसमें उनको ये फ़ायदा है क्योंकि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है 28 दिन की। तो जब वो बैंक से पैसे वीज़ा मिलने के बाद जब वो बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग सकता है। अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो इसमें उनकी टैक्स की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। और दूसरा, वीज़ा मिलने में भी आसानी हो जाती है क्योंकि वो फाइलर हैं, टैक्स पेयर है। या इसके अलावा अगर उन्होंने विरासत से प्रॉपर्टी वसूल करनी है तो तब भी उनको फाइलर हो जाना चाहिए, इसमें उनको टैक्स की काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। इसी तरह वो पेंशन होल्डर्स जिन्होंने प्रॉफिट गेन करना हो शेयर से या बैंक से या प्रॉपर्टी की लेन देन करनी हो, उनको भी फाइलर हो जाना चाहिए। वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो या वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हों। अब यहाँ पे एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी घर पैसे भेजता है अपनी वाइफ को। अब अगर तो वो जिस अकाउंट में पैसे भेजता है तो वो अकाउंट उसी के नाम पे है जो पैसे भेज रहा है, तो फिर फाइलर उसको खुद होना चाहिए। और अगर वो उस अकाउंट में पैसे भेज रहा है जो वाइफ के नाम पे है, तो फिर वाइफ को फाइलर करना चाहिए। और अगर दोनों फाइलर हो जाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। सम टाइम जॉइंट अकाउंट होता है हस्बैंड वाइफ का, तो इस केस में अगर दोनों फाइलर हो जाते हैं तो इसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में या इन्वेस्टमेंट में फिर उनको टैक्स की बचत भी होगी। एक आखिरी चीज़ जो अभी अमल दरामद नहीं हुई लेकिन एफबीआर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि मुस्तकबिल करीब में जिनके नाम पे कोई गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, इवन सिम भी नाम पे हो, तो वो फाइलर होंगे। अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अभी तो ये अमल दरामद नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये अमल दरामद होता है कानून, तो आपको फाइलर हो जाना चाहिए जिनके नाम पे ये तीनों चीज़ें या इनमें से कोई एक भी हो। एक बात याद रखिएगा कि फाइलर होने के बाद आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। अगर वो आप नहीं पूरा करते तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान मिल जाता है। फाइलर होने के लिए आप नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फाइलर या नॉन फाइलर के बारे में मज़ीद क्लैरिटी हासिल करने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख के मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंस को समझने के लिए। और फाइलर होने से पहले आपको ये वीडियो लाजमी देख लेनी चाहिए। अगर आप फाइलर हो चुके हैं तो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।